मित्रों, द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में एक ही गुरु से पढ़ते थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल गए। और बाद उस समय द्रुपद ने कहा था कि द्रोण, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो हमारा जो कुछ भी रहेगा वह तुम्हारा ही उतना ही अधिकार होगा जितना उस पर मेरा अधिकार होगा। एक समय के बाद जब द्रुपद राजा बन गए और द्रोण गरीब ब्राह्मण थे, इनको एक लड़का हुआ द्रोण को, जिसका अश्वत्थामा नाम था। उसे पीने के लिए दूध भी नहीं था। तो उनकी पत्नी बड़ा एक दिन कही बिलख करके कि हे स्वामी, बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं है, एक गाय का व्यवस्था कीजिए। मैं आटा को घोल करके वही उसको दूध के बदले में पिलाती हूँ। तो द्रुपद को बड़ा द्रोण को हृदय द्रवित हो गया। वे उनको याद पड़ा कि द्रुपद ने कहा था मेरा जो कुछ भी रहेगा वह तुम्हारा भी उतना ही अधिकार होगा। तो इनके मन में आया कि जाता हूँ, द्रुपद तो राजा बन गया है, मैं उससे एक गाय मांग लाता हूँ। ये गए महाराज द्रुपद के यहाँ। द्रुपद के पास जाने के बाद ये मित्र कहे तो उसी पर वह बहुत झिझक दिया। मित्रता बराबर बालों में होता है, इतना भी तुमको ज्ञान नहीं है। तो इन्होंने कहे कि बचपन में हम लोग बहुत घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे से हम लोगों को बहुत ही अधिक लगाव था, तुमको याद है? तो द्रुपद ने इस पर मैं कहा कि याद सब कुछ है, लेकिन तुमको एक चीज़ की याद नहीं है कि एक राजा का एक दरिद्र से मित्रता नहीं हो सकता है। बचपन की बात थी और उसको भूल जाना चाहिए तुमको। तुम ये बहुत बड़ा गलत काम किए हो कि आज तुम मुझे बड़ी दरबार में मित्र कह करके संबोधन किए हो। एक दरिद्र ब्राह्मण राजा का मित्र हो सकता है? हाँ, तुम ऐसे ही कुछ मांगने के लिए आए हो भिखारी के रूप में, तो तुमको जो कुछ भी मांगना है दो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। कि मित्र कह करके नहीं, भिखारी के रूप में मांगो। द्रोण को इस बात का बहुत ही तकलीफ हो गया और मन ही मन प्रण किए कि द्रुपद को अहंकार हो गया है, इसको अहंकार को खत्म करना चाहिए। जब उन्होंने कहे द्रुपद, तुम अहंकार बस अंधे हो गए हो, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, न तुमसे कुछ ग्रहण करूँगा, मैं जाता हूँ। अब जिस दिन हम लोग बराबरी के हो जाएंगे उसी दिन तुमसे मिलेंगे। और ये कह करके उन्होंने हस्तिनापुर चले आए। हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने लगे। अर्जुन उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो गया और अर्जुन से गुरु दक्षिणा में राजकुमारों से, सभी गुरु राजकुमारों से उन्होंने यही मांगा कि द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। पहले दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ गया और भयंकर युद्ध हुआ कि दुर्योधन सब थोड़ा ही देर में परास्त हो गया। पांडव 1 किलोमीटर दूर पर ही रुक करके प्रतीक्षा कर रहे थे। जब दुर्योधन हार कर चला आया तब पांडव गए और मात्र 2 ही आदमी गए, भीम और अर्जुन। भीम उनके सेना का संहार करने लगे और अर्जुन द्रुपद को क्षण भर में ही परास्त कर दिए और उन्हें द्रुपद को बंदी बना करके वहाँ से लेकर चले आए, गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए। गुरुदेव, मैं द्रुपद को बंदी बना लाया हूँ। तब द्रुपद बड़ा द्रोणाचार्य के पास गिड़गिड़ाने लगा और द्रोण ने कहे कि मैं आज भी तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ और तुम्ही ने कहा था मित्रता बराबर वालों के लिए होता है, इसलिए मैं तुम्हें आज भी मित्र मानता हूँ और मित्रता का संबंध ही तुमसे रखना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारा तो राज्य अब मेरा हो गया, किंतु मैं मित्रता रखना चाहता हूँ और ब्राह्मण हूँ, निर्दयी नहीं हो सकता, इसलिए उसमें से आधा राज गंगा के उत्तर तरफ जो है वह तुम्हें दे देता हूँ, गंगा के दक्षिण तरफ का आधा राज्य मेरा हुआ। तो आधा राज्य का बंटवारा करके हम लोग आज से दोनों मित्र हो जाएं, क्या तुम्हें स्वीकार है? तो द्रुपद तो बंदी होकर के आया था, उसको मृत्यु भी मिल सकता था, तो उसके बदले में आधा राज्य मिला। तो वह बहुत संतुष्ट होकर के स्वीकार किया और दोनों की मित्रता पुनः स्थापित हो गई। दोनों बराबर के राजा बन गए। यही कारण था द्रुपद और द्रोण में मित्रता और शत्रुता होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें।
जय श्री